टुडे वी टॉकिंग अबाउट यूटेराइन ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब या फिर फेलोपियन ट्यूब या सेल्पिंग, ओके, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो यूटेराइन ट्यूब और ओवेरी और यूट्रस, इन तीनों में से है ना 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूटेराइन ट्यूब, तो देखो अब इसकी बात करते हैं, एनाटॉमी ऑफ यूटेराइन ट्यूब। तो यूटेराइन ट्यूब क्या होती है? टोरटस डक्ट होती है, टोरटस डक्ट, ओके। और सेकंड पॉइंट है कि यह कन्वे ऊसाइट किससे? फ्रॉम द, किससे करते हैं? ओवेरी से टू द यूट्रस, ये हो गया, ठीक है। टोरटस डक्ट होती है और कन्वे ऊसाइट किससे? ओवेरी से टू द यूट्रस, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सिचुएशन की। तो देखना, यह प्री अपर मार्जिन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है। इसकी जो प्री अपर मार्जिन होती है ना, वहाँ पे होता है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, इंपॉर्टेंट है ये ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। इसकी ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, इसकी बात करेंगे अपन जब यूट्रस के लिगामेंट पढ़ेंगे, सपोर्ट ऑफ यूट्रस, ओके, ये हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यह 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्वेश्चन आता है पक्का, ये क्वेश्चन आता है कि फेलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब की लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके सब डिवीजन। तो देखो इसके है ना 4 पार्ट होते हैं, लेटरल से मीडियल की ओर। फर्स्ट होता है इनफंडिबुलम, सेकंड होता है एम्प्यूला, और थर्ड एम्प्यूला के मीडियल में होता है इस्थमस, और इस्थमस के मीडियल में होता है इंट्राम्यूरल बोल दो या इंटेस्टाइल बोल दो, इंटेस्टाइल, ओके। तो इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस और इंट्राम्यूरल, ये 4 पार्ट हो गए फेलोपियन ट्यूब के। अब इनकी एक एक की बात करते हैं अपन। फर्स्ट बात करते हैं इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम लेटरल एंड ऑफ फेलोपियन ट्यूब, सबसे लेटरल साइड में होता है, ओके। और यह फन्नल शेप का होता है, फन्नल शेप। फेलोपियन ट्यूब का सबसे जो लेटरल एंड जो फन्नल शेप का होता है उसको बोलते हैं अपन इनफंडिबुलम, ओके। लेटरल एंड ऑफ फेलोपियन ट्यूब जो फन्नल शेप का होता है उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है। और देखो अब इनफंडिबुलम है ना, इसका एंड फिंगर लाइक होता है, फिंगर लाइक प्रोसेस है ना। तो इनफंडिबुलम एंड होता है ना इनफंडिबुलम का, उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं फिम्ब्रियल एंड, फिम्ब्रियल एंड। और यहाँ अटैच होता है, अटैच अपर पोल ऑफ ओवेरी है ना। जो इसका एंड, इनफंडिबुलम का एंड होता है ना, वो फिंगर लाइक प्रोसेस होता है। इनफंडिबुलम के एंड पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको बोलते हैं फिम्ब्रियल एंड। और यह रिलेट होता है अपर पोल ऑफ ओवेरी। और यह मैंने पहले ही बता दिया आपको, जब ओवेरी बताया था ना, एनाटॉमी ऑफ ओवेरी, तब बताया था, ओके। तो इसके एंड पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको फिम्ब्रियल एंड बोलते हैं, किसके? इनफंडिबुलम, ओके। तो ये हो गया इनफंडिबुलम। अब बात करते हैं सेकंड एम्प्यूला। तो देखो एम्प्यूला, इसकी थिन वॉल होती है। और सेकंड याद करना है कि ये मीडियल होता है। ये तो पता ही है कि सबसे पहले लेटरल में आ जाएगा इनफंडिबुलम, और इसके मीडियल में हो जाएगा एम्प्यूला, और इसके मीडियल में इस्थमस,
और इसके मीडियल में इंट्राम्यूरल। ओके, तो एम्प्यूला थिन वॉल होती है और ये लिख देता हूँ मैं, मीडियल टू द इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, मीडियल टू द इनफंडिबुलम। नेक्स्ट लेटरल 2/3 ऑफ ट्यूब, लेटरल 2/3 ऑफ द ट्यूब, इसकी 6 से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, सबसे लॉन्ग यही होता है एम्प्यूला। ये लेटरल होता है, लेटरल 2/3 ऑफ द ट्यूब, 2/3 मतलब 6 से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट है कि साइट, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो इसकी लेंथ याद करनी है। सबसे बड़ा फैलोपियन ट्यूब में सबसे बड़ी जो इसके 4 पार्ट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा लेंथ होती है एम्प्यूला की, ठीक है। लेटरल 2/3 पार्ट ऑफ ट्यूब का लेटरल 2/3 पार्ट बनाएगा और जिसकी लेंथ होती है 6 से 7 सेंटीमीटर, और यह है साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। थर्ड बात करते हैं अपन इसके इस्तमस, इस्तमस की। तो इस्तमस देखो क्या होता है, राउंड होता है, राउंड एंड कोड लाइक, कोड लाइक, राउंड होता है और कोड लाइक। और इसकी लेंथ याद करनी है तुम्हें 2 से 3 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ याद करनी है 2 से 3 सेंटीमीटर। और यह मैंने पहले ही बता दिया है कि मीडियल टू एम्प्यूला, एम्प्यूला के मीडियल में होता है, ठीक है। तो ये हो गया इस्तमस। फोर्थ बात करते हैं इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल। तो देखो इंट्राम्यूरल, इसकी लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर। फर्स्ट बात याद करनी है, लेंथ 1 सेंटीमीटर, और यह इन यूट्रस में होता है, यह पार्ट लगभग यूट्रस के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गए 4 पार्ट, इनफंडिबुलम, जिसके इनफंडिबुलम हो गया, और इसके मीडियल में एम्प्यूला, इसके मीडियल में इस्तमस, और इसके मीडियल में इंट्राम्यूरल। इसमें सबसे ज़्यादा लेंथ होती है एम्प्यूला की, जो होता है साइट फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए, और लेंथ होती है 6 से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ ए फैलोपियन ट्यूब। तो इसकी ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, इसकी ब्लड सप्लाई वही होगी जो ओवेरी की होती है। तो एक तो हो जाएगी यूटेराइन आर्टरी, और सेकेंड ओवेरियन, ओवेरियन आर्टरी। ये 2 याद करनी है तुम्हें ना, एक तो ओवेरी की ब्लड सप्लाई और फैलोपियन ट्यूब की ब्लड सप्लाई। और एक याद करना है कि फैलोपियन ट्यूब को शेल्पिंग भी बोलते हैं, है ना, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करती है नर्वस सप्लाई की। तो नर्वस सप्लाई में देखना सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सप्लाई और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई, है ना। तो सिंपैथेटिक में क्या हो जाएगा, T10 से L2, और पैरासिम्पैथेटिक में हो जाएगा S2, S3 और S4। सिंपैथेटिक में हो जाएगा T10 से L2, पैरासिम्पैथेटिक में हो जाएगा S2, S3 और S4। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन है कि इसकी क्लिनिक की, अप्लाइड एनाटोमी। तो देखो सेल्पिंजाइटिस, सेल्पिंजाइटिस, आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन, और सेल्पिंग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब को, है ना। तो इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ यूटेराइन ट्यूब या फिर फैलोपियन ट्यूब, इन्फ्लामेशन ऑफ यूटेराइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब, ये सेल्पिंजाइटिस का कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गई यूटेराइन ट्यूब की एनाटोमी। थैंक यू।